नमस्कार। पाडर मचेल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पाडर मचेल, जनता के हितों का ताबेदार। आज इस खास गुफ्तगू और इस कड़ी में हम आपको मिलाएंगे ऐसे एक शख्स और शख्सियत से जिनका नाम है विशेष महाजन जी। अभी करंटली ही सर्विंग एज डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड मार्केटिंग इनटू हॉर्टिकल्चर। और इनके साथ हमारी खास कुछ यादें हैं जुड़ी हुई। वो इसलिए कि पाडर के अंदर जब पहली बार तहसील आई थी तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बनकर पहले तहसीलदार जनाब वहाँ पर आए थे और पाडर के लोगों ने पहली बार कुछ चीज़ों को रियलाइज़ किया था कि कैसा एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है तरीके इम्प्लीमेंट होते हैं। और कुछ चीज़ें हमें याद हैं कि जो उस टाइम पर हुई हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें अफसोस होता है कि किस तरह से जो है अब वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। बात करें सोहल गांव की तो वहाँ पर पहली बार सोहल के लोगों को बिना बिजली लगाए ओवरहेड कह लो या अंडरग्राउंड कह लो या पोल लगे वहाँ पर डायनेमो जैसी चीज़ों का लगने का काम हुआ था। और सोहल के अंदर हर एक गांव के अंदर बिजली का बल्ब चमकाया गया था। जनाबों के वहाँ रहते ऐसे भी काम हुए हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं विशेष महाजन जी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जनाब आपसे ये है कि 8% का कंट्रीब्यूशन रहता है स्टेट की जीडीपी में हॉर्टिकल्चर से, और मुझे लगता है कि पाडर हैज़ आल्सो गॉट ए प्लीथोरा ऑफ पोटेंशियल। कि मुझे लगता है जिस तरह से पिछली बार 3.5 करोड़ का मटर का जो है सोल्ड आउट हुआ है सिर्फ कबन एक हैमलेट से, विच इंक्लूड्स अ कपल ऑफ अदर विलेजेस, बीट कबन के अंदर 2-3 गांव हैं, पटोक कह लो या 2-3 और हैं। मुझे लगता है सर वी हैव जस्ट स्टार्टेड स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैं कहूँगा जिस तरह से, किस तरह से आप देखते हैं इसको कि किस तरह से कबन की तरह दूसरे गाँव में भी हम इसे ले जा सकते हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्ते और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। पाडर हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड क्लोज टू माय हार्ट और रहेगा भी आने वाले टाइम में। पाडर की धरती जो है, मैं उसको ये मानता हूँ कि वो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स हैं और वहाँ पे नेचर ने उस जगह को हर उस चीज़ से जो इंसान कंज्यूम करता है और जो महंगी है उससे नवाजा है। गुच्छी वहाँ मिलती है, काला ज़ीरा वहाँ मिलता है, चिलगोज़ा वहाँ मिलता है, हेज़लनट वहाँ मिलती है। ये कुछ चीज़ें जो जंगल में उगती हैं। उसके अलावा मुझे आज भी याद है, घो करके एक गांव था और वहाँ पे एक सेब बनता है। एक ही फार्मर बनाते थे। मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, गुसाऊं राम की। बिल्कुल, गुसाऊं राम से मैं मिला भी था। तो उनका जो सेब था वो एक अपने आप में एक मिसाल थी। वहाँ का गोल्डन एप्पल है, वहाँ पे आप मक्की उगाते हैं। आई स्टिल वेरी फॉन्डली रिमेंबर कि किसी को कहना यार वो खेत से मक्की निकाल के ला तो खा लेनी। सब्ज़ी भी कुछ लोग उगाते थे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें उसको प्रोफेशनली कल्टीवेट करना है। हमें उसको एक बड़े स्केल पे लेना है। लैंड होल्डिंग छोटी है लेकिन लोगों को आपस में वो करना है। इवन ये जो जिसको हम कहते हैं दरियाऊ, जो व्रत में आटा यूज़ होता है, उसको आप उधर किसी और नाम से हम बुलाते थे। बजरपंग जो चावल जो व्रत में यूज़ होते हैं वो भी, और ये बड़ी महंगी चीज़ें हैं। कुड़ा हम उसे कहते हैं अपना लोग। इन चीज़ों को हमें इकोनॉमिकली डेवलप करना पड़ेगा। इनको हमें कमर्शली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लाना पड़ेगा। एप्पल है, आपका वॉलनट है वहाँ पे। तो अगर हम इस पर कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है पाडर का एग्रीकल्चर ही उसका लाइफस्टाइल बदल देगा। पानी की कमी नहीं है कोई, पानी अच्छा है, 2 तरफ से दरिया आ रहा है, मचेल वाली साइड से भी, ज़मीन भी अच्छी है। कुछ जगहों पे जो परेशानी है वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है। आई थिंक यूथ के लिए बहुत बड़ा है। कबन के मटर की जैसे आपने बात की, इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छे रेट पे, रिलायंस उनसे बात कर रहा है, मुंबई की एक कंपनी उनको इससे बात कर रही है, सफल मटर वालों के साथ हम बात कर रहे हैं कि उनको जोड़ा जाए। अगर ये होगा तो ये एक एग्ज़ाम्पल बनेगा और गांव जुड़ सकते हैं। मैंने वहाँ पे जो इन मटर का बेसिक हैंडलिंग कर रहे हैं ताशी जी, उनको कहा है कि और गांव को इन्वॉल्व करिए, छोटे छोटे लेवल पे इन्वॉल्व करिए। मैं तो चाहूँगा यूथ ये जो छोटी छोटी फ्रूट्स ऑफ द जंगल्स हैं, अगर इनको भी कोऑपरेटिव के तरीके से करेंगे कलेक्ट, तो इट विल बी अ बिग क्वांटम एंड लॉट ऑफ मनी विल कम टू पीपल। एब्सोल्युटली। जी हाँ, साहब से ये भी गुजारिश करेंगे कि सर लास्ट टाइम आपका विज़िट हुआ था और वहाँ पर शायद आपने कहा था कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी समथिंग वी वुड बी इंट्रोड्यूसिंग और समथिंग, क्योंकि जिस तरह से 3.5 करोड़ का मटर सिर्फ हैमलेट से आता है, गंधारी से भी आता है, अभी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग दैट अप टू द रोड। लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें कोल्ड फैसिलिटी की सोहल साइड में आपने शायद आपके प्लान में है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल है जी प्लान में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम फैसिलिटेटर का काम करते हैं।
पाडर के यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग बॉयज़, बिजनेस पीपल, एग्रीकल्चरिस्ट कोऑपरेटिव बनाए, आगे आए। मैंने उस दिन, अगर आपको याद होगा, आप थे या वहाँ नहीं, मैंने सबको कहा था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हम 2 करोड़ रुपए तक का सस्ता लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। उसके अलावा और स्कीमें हैं, ODOP की स्कीम है जो हम इसमें यूज़ होती है। आपका जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का ODOP प्रोडक्ट वॉलनट है, आपके वहाँ पे बहुत वॉलनट होता है, तो कोई छोटा सा यूनिट लगाए उसमें, जिसमें वो छिलका रिमूव करे, उसका शेल रिमूव करे, उसकी गिरी बनाए, उसकी पैकेजिंग करे। 8, 10, 11 लाख रुपए की मशीनें आती हैं, 35% और 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी ODOP में है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएँ, कैरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएँ। अगर आपके लोग जुड़ें, 2 करोड़ रुपए में आप एक बिल्डिंग बनाएं जहाँ पे कोल्ड रूम टाइप बन जाए, उसके साथ एक डीप फ्रीज वैन ली जाए जिसमें आप अपना सामान आगे पीछे ले जाएं, तो मुझे लगता है बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन लोगों को आगे आना है, हम फैसिलिटेट करेंगे, हर तरह की स्कीम का बेनिफिट दिलाएंगे। जितनी भी स्कीमें भारत सरकार की हैं या यूनियन टेरिटरी सरकार की, उन सब के फ़ायदे आपको दिए जाएंगे। लेकिन काम जो करना है वो आप लोगों को करना है, और हम आपका हैंड होल्डिंग राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत सही एक संदेश भी दिया है यहाँ पर। हमें हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि सरकार के माध्यम से बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं, और फिर जब सरकार में बैठे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हों कि जिनके दिल के करीब एरियाज रहते हैं और उन्हें मालूम है वहाँ पर बखूबी कि किस तरह से फर्टाइल लैंड है, क्या फर्टिलिटी है वहाँ की, लेकिन हमारे लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आगे उन्हें ही आना पड़ेगा, इनिशिएशन उन्हें करना पड़ेगा, इनिशिएटिव उन्हें लेना पड़ेगा, तब जा कर के कोई स्कीम आपके आगे जो है वो चलेगी। जी हाँ, अब बात करेंगे कुछ खास और मुद्दों की जहाँ पर हम अक्सर देखते रहते हैं सर का सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो काफ़ी रहता है। और पाडर के टूरिज्म की बात, सर रिसेंटली जब आपने विजिट किया, चाहेंगे कि व्हाट ऑल हैव चेंज्ड एवर सिंस मे बी यू सर्व्ड देयर और यू लेफ्ट, क्या कुछ नया लगा आपको वहाँ पर, कैसे देखते हैं? कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे याद है सड़क में गाड़ी पीछे करनी पड़ती थी बहुत सारी जगह, अगर 2 गाड़ी आ जाती थी। इट वॉज अ गुड रोड। गुलाबगढ़ में बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, लोगों के ठहरने की व्यवस्थाएं बेहतर हो गई हैं, होटल या गेस्ट हाउस जिसको कहेंगे वो बेहतरीन हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से मचेल यात्रा नहीं हुई, इस साल एक्सपेक्ट करते हैं कि होगी और अच्छी होगी। मैं तो हमेशा से मानता रहा हूँ कि जो मचेल की यात्रा है ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा हो सकता है। एटलीस्ट फ्रॉम अप्रैल एंडिंग से लेकर अक्टूबर तक चला जा सकता है। मैं स्वयं नवंबर के महीने में जाके रहा हूँ मचेल में 10 दिन, 8 दिन रादर, और फिर मैं समर्स में भी गया। उसके अलावा दिस इज़ अ ग्रेट ट्रैक। मैं एक और आज से काफ़ी देर पहले एक और किश्तवाड़ को लेके एक टूरिज़्म की डेस्टिनेशन टूरिज़्म पे डिस्कशन हुई, तो मैंने उनको कहा द ग्रेट जनरल जोरावर सिंह विक्ट्री ट्रैक। आप किश्तवाड़ से चलना शुरू करें और पाडर से होते हुए, मचेल से होते हुए वो सुनचाम और उसके बाद उमासिला क्रॉस करके सीधे उतरते हैं ज़ांस्कार में। उसके अलावा जो आपका उनगाई गांव है या आपका जो कबन गांव है, यहाँ पे ये ट्रैक के बहुत बेहतरीन है। गंधारी नेचर की लैब में जाके सो जाइए। हमने तो देखा है बाहर से फॉरेन टूरिस्ट ऐसी जगहों को पसंद करते हैं, और रिलीजियस तो है ही है, माता है वहाँ पे, और मंदिरों का बहुत प्रचलन भी है, यात्राओं की छोटे छोटा प्रचलन। उसके अलावा एडवेंचर आप देखिए, आप छोटे हैं, आपको भी सुनते होंगे, हम तो वो पुराने राम रास्ते की बात करते थे जो लोग, तो उससे बड़ा एडवेंचर क्या हो सकता है। रॉक क्लाइंबिंग के लिए बेहतरीन जगह चिनाब आपके पास है। मैंने स्वयं राफ्टिंग की है चिनाब में, एंड वी रिमेंबर दैट, मैडम आई थी। बिल्कुल, मैडम मनदीप कौर SDM थी, और तलत परवेज साहब जो आज सेक्रेटरी प्रोटोकॉल हैं वो थे तब CO भदरवा। तो हमने गुलाबगढ़ से लेके और तत्तापानी तक चिनाब में और डुबकी भी लगाई थी। तो आपके पास इतना कुछ है। आप फ्रूट, अगर आप फ्रूट अच्छे तरीके से उगाएं, अपने जंगलों को रखें, आप तो वहाँ के लोकल हैं तो आप गए होंगे चिसोती में। आप, मैंने वो जगह देखी है जहाँ पे आपको सी बीच की फीलिंग आती है, रेत के ऊपर पानी आता है फिर वापस चला जाता है। तो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और मैं लोगों से अक्सर बात करता हूँ। फैसिलिटीज़ बढ़ती रहेंगी, यात्रा बढ़ेगी, लोग आएंगे, एडवेंचर होगा, लॉ एंड ऑर्डर हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, हम फॉरेन टूरिस्ट ला सकते हैं, एडवेंचर में यंग बॉयज़ ला सकते हैं। आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया में आप प्रेजेंट हैं, लोगों को बताइए, लोगों को दिखाइए कि देखिए हमारे पास क्या है। ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज़, ऑल काइंड्स ऑफ फ्लोरा, ऑल काइंड्स ऑफ फौना। मैं बड़े लोगों को जिक्र करता हूँ कि मचेल में जब गर्मियों में मैं गया तो वहाँ पे मुझे लगता है
multiple colors of flowers and multiple types of flowers, maybe around 100 varieties of flowers. और वही मचेल आप सर्दियों में देखें तो 5-5, 7-7 फुट बर्फ़ होती है, तो ग्रेट पोटेंशियल। मतलब मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को ही मानता हूँ, लेकिन पाडर उसमें भी सबसे, वो तत्ता पानी आपका है, योर वाटर, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, तो यूज़ करें उनको, प्रमोट करें। जी बिल्कुल। कपल मोर क्विक क्वेश्चन सर, पर्पल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, डोडा और भदरवा जैसी जगहों में ऑलरेडी मतलब अच्छे से फल फूल रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पाडर के अंदर क्या पोटेंशियल है इसका, किस तरह से देखते हैं? मैंने इसके ऊपर अभी पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में पाडर का देखा नहीं, लेकिन आपकी तरफ से अच्छा सजेशन है, बहुत एरिया है, और ये जो पर्पल रेवोल्यूशन हो रही है उससे लोगों का इनकम लेवल भी बढ़ रहा है, एक तो फूल और उसके बाद हम उससे जो तेल भी बना रहे हैं, तो वी विल वर्क ऑन दिस। आई विल स्पीक टू माई फ्रेंड्स इन फ्लोरिकल्चर, वो देखेंगे, मेरा AMO की भी ड्यूटी लगाऊंगा। लेकिन हमारा पाडर पे इस वक्त वॉलनट पे, वॉलनट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए और पाडर के लिए खसूसन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वॉलनट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट की। माफ़ी चाहूँगा इंटरप्ट करने के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो है मेरे ख्याल में उसमें गुसाऊं राम जी का वॉलनट वो पाडर से आया है। बिल्कुल, उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट में है। आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं और उनको एक बड़ी परेशानी आ रही है कि रॉ मटेरियल की, ये कैलिफोर्निया और बाहर से ला रहे हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात की है कि हम एक वॉलनट की मुहिम चलाएंगे, और उसी सिलसिले में हमने किश्तवाड़ में एक प्रोग्राम भी किया था। तो आज ही बात हो रही थी DC साहब से दोबारा, तो मैंने कहा कुछ लोगों को जोड़िए, कुछ यूथ को जोड़िए, कुछ लोगों की ज़मीन जो बेकार पड़ी है वो जोड़िए, और हाई डेंसिटी प्लांटेशन करवाते हैं। मार्केट एग्जिस्ट करती है, मैं लिंकेज दे दूँगा। तो मैं चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू आपके सब लोगों को बोलूँ, जहाँ जहाँ वॉलनट उग सकता है कोशिश करें वॉलनट के प्लान्ड ऑर्चर्ड्स बनाएं, हाई डेंसिटी के बनाएं और क्वालिटी के बनाएं, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम भी दे रही है। आपको पर हेक्टेयर 50,000 रुपीज़ की एक स्कीम मिलती है एज सब्सिडी, तो आपका प्लांटिंग मटेरियल का कॉस्ट टू अ लार्जर एक्सटेंट, प्लस मेरे पास रेडिली अवेलेबल मार्केट है जो इंडस्ट्री कर रही है। तो आई थिंक हमारा जो टारगेट है वो वॉलनट और ड्राई फ्रूट्स जो उधर के उग रहे हैं, प्लस मैं चाहूँगा कि एप्पल के ऊपर हम वहाँ पे काम करें। बहुत बढ़िया एप्पल है, अगर गुसाऊं राम कर सकते हैं तो अठोली भी कर सकता है, सुनचाम ये मचेल में भी हो सकता है, लिगरी में भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। तो इसको भी कमर्शियल स्केल पे लेने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल सर, हमारे वहाँ पे आप जैसे जानते हैं जंगल बहुत हैं, चिसोती से शुरू करें या आप चिट्टो वाली साइड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हेज़लनट बहुत ज़्यादा है जो वहाँ के लोग उसको लाते हैं मेहनत करके, मेहनतकश लोग। या पाइन सीड्स की बात करें, फीते हम जिन्हें कहते हैं, थर्नविल जिन्हें हम कहते हैं, इन सब चीज़ों को क्विकली बेचने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्टली वो इसे बेच सकते हैं? क्योंकि वो देयर इज़ नो पर्टिकुलर रेट सेट आउट देयर, सो पीपल लाइक दे सेल इट, ऐसे मतलब दे देते हैं वो। तो कोई ऐसा कुछ कि लोग आकर डायरेक्टली बेचें? मैं चाहता हूँ कि आपके लोग इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें। एक इंडिविजुअल 2 या 3 किलो लेता है, जब वो मार्केट में जाता है तो जो मार्केट में देना चाहता है वो रेट दे। लेकिन अगर 10, 20, 50 लोग मिल जाएंगे तो क्वांटम बढ़ जाएगा, नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही हैं, जहाँ पे आप अमेज़ॉन हो गया या HFN हो गया, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, हमने कुछ लोगों से बात भी की है। अगर हमें एक क्वांटम मिलेगा तो हम जो डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट करते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोसेस करते हैं उनके साथ जोड़ देंगे, और उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ की वैल्यू एडिशन भी हो जाएगी, एक अच्छा रेट भी मिल जाएगा और कम्पिटिटिव स्पिरिट होगा। अब तो सीज़न इस ड्राई फ्रूट का निकल गया है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो आने वाला सीज़न है इसमें आप अपने यंग एंटरप्रेन्योर दोस्तों को लगाइए, इन लोगों को जोड़िए इन द फॉर्म ऑफ अ कोऑपरेटिव, और फिर जब इनके पास क्वांटम आएगा ये हमें कॉन्टैक्ट करें, वी विल गेट देम इन टच। हेज़लनट को लेके 1 क्विंटल का हमें बताया गया था, 100 किलोग्राम्स किसी के पास है, तो उनका हमने टाई अप कराया था एक इंडस्ट्रियलिस्ट से, जिनके आपस में बात चल रही है। अब मैं भी श्रीनगर चला गया तो डील शायद उनकी फाइनल हुई या नहीं, हम लोगों को कनेक्ट करा देते हैं, देन यू हैव टू एक्ट लाइक अ बिजनेसमैन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोकल यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें अपना रोल ज़रूर अदा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। पाडर की डेमोग्राफी और टोपोग्राफी से सर खूबी जानते हैं। इन्होंने भी सुना होगा रिसेंटली कि गडकरी साहब ने जिस चीज़ का ऐलान किया कि वहाँ पर मचेल से सुनसान से सीधा हम जो है जंस्कार को जोड़ेंगे, क्या लगता है सर आपको कितना बड़ा वो एक हमारे लिए टूरिज़्म का हब बन करके सामने आएगा, डेवलपमेंटल वर्क में वो मदद करेगा अगर ये हो जाता है तो? आई एम अमंगस्ट वेरी फ्यू पीपल हु हैव वर्कड इन ज़ांस्कार एज तहसीलदार एंड पाडर एज तहसीलदार। ये एक बड़ा पॉपुलर ट्रैक है ही है, एक ज़माने में फॉरेनर्स में बड़ा पॉपुलर था। इवन मेरे दौर में भी मुझे याद है कि एक ऑस्ट्रेलियन या फ्रेंच लेडी को हमें एवैक्यूएट करना पड़ा जब वो बीमार हो गई थी। तो जब ये सड़क बन जाएगी तो मुझे लगता है ये इसका पूरा टोपोग्राफी ही बदल देगा।
मचेल की सड़क बनी रही है जहाँ पे माता का मंदिर है। जैसे ही सड़क बनेगी बहुत सारे लोग जो हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पैदल नहीं जा सकते, वो जाएंगे। दूसरा, ये जो वर्जिन एरिया है, इसकी नेचर है, वो लोगों की नज़र में आ जाएगी। आजकल आपने देखा मोबाइल ने कितना अच्छा कर दिया कि आप चल रहे हैं और कोई अच्छी चीज़ देखी तो क्लिक कर ली, तो इसकी ब्यूटी आएगी। अब हमें सिर्फ लोकल लोगों को एक ही काम करना है कि सड़क बने और उसके साथ हम अपनी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करें, उसकी खूबसूरती को प्रोटेक्ट करें, पेड़ लगाएं, सुंदर बनाएं, साफ़ रखें। तो मुझे लगता है इट विल चेंज द फेस ऑफ टूरिज़्म एज वेल एज इकोनॉमिक वेलबींग पूरे पाडर का। जी, पूरे पाडर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। हम आगे भी आपको कष्ट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो ये थी हमारी खास गुफ्तगू विशेष महाजन जी से, और आगे भी ऐसे ही लगातार कड़ियाँ हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहे पाडर मचेल। जय हिंद।